कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में कल बादल बरसने को है तैयार। महकमे मौसमियात ने 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा मुतवक्के है और शदीद सर्द लहर का कोई इम्कान नहीं। शहर का फ़ज़ाई मेयार बदस्तूर ख़राब है। कराची दुनिया के टॉप 10 आलूदा शहरों में से ना निकल सका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर में कल बादल बरसने को है तैयार। महकमे मौसमियात ने 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा मुतवक्के है और शदीद सर्द लहर का कोई इम्कान नहीं है। शहर का फ़ज़ाई मेयार बदस्तूर ख़राब है। कराची दुनिया के टॉप 10 आलूदा शहरों में से ना निकल सका है। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में कल बादल बरसने को है तैयार। महकमे मौसमियात ने 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मौसम की सूरत हाल से मुतालिक बात कर लेते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा। बिल्कुल, कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में कल से बादल बरसने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने 22 और 23 जनवरी को बारिश की नवीद सुना दी है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्के दर्जे से तेज़ गरज चमक के साथ भी बारिश का इम्कान है, जबकि बताया गया है कि बारिश होने के बाद सर्दी की जो शिद्दत है वो मामूल से ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन इससे ज़्यादा सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के नहीं है। जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि रवा माह मज़ीद सर्दी की किसी नई लहर का भी कोई इम्कान नहीं है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ कम से कम दर्जा हरारत 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और शहर का इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि शुमाल मशरक़ी सिमत से हल्की रफ्तार में हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 70% है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें शहर के फ़िज़ाई मेयार की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर का फ़िज़ाई मेयार बदस्तूर आज भी ख़राब है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची इस वक्त 7वें नंबर पर मौजूद है और हवा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 181 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की जा रही है। जी ठीक है, अक्सा शेख हमारे साथ मौजूद थी। 8 डेड बॉडीज़ हैं जो हमने पहुंचा दी हैं यहाँ से निकाल के, और उनमें से 11 डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो चुकी है और बाकियों के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं फैमिली बुरसा से भी और बॉडी से भी। वो भी जल्द इंशाल्लाह ये शनाख्त का मराहल मुकम्मल हो जाएगा। तादाद कल तक 85 था, उसमें कुछ नाम जो है वो डबलिंग वाले भी थे क्योंकि डिफरेंट बुरसा एंट्री करवा रहे थे। कुछ यहाँ पे करवा रहे थे, कुछ फ़ोन पे करवा रहे थे, कुछ व्हाट्सएप पे करवा रहे थे। तो वो वेरिफिकेशन स्टेज पे है अभी भी प्रोसेस। हाँ तक 39 बंदे जो है वो कंफर्म्ड, जिनकी लोकेशन यहाँ पे आई है वो अभी फिगर कंफर्म्ड है 39। जो फ्लोर अभी तक स्टैंडिंग है, खड़े हैं, उन पे हमने सर्च ऑपरेशन करवा दिया है और कुछ हिस्सों के अलावा हमें वहाँ पे कोई भी ह्यूमन रिमेन्स या उन बचे लोग या ट्रैप्ड हमें नहीं मिले। हमारी कोशिश है कुछ जो ऐसे रहे हुए हैं स्टैंडिंग में, जहाँ बिल्डिंग खड़ी है उस पर भी हम क्विकली सर्च कर लें। देखिए जी, इस इमारत में 2 ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे अभी भी थोड़ा रसाई हमारी मुश्किल हो पा रही है। कूलिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम दोबारा कूलिंग प्रोसेस दोबारा हमारा चल रहा है ताकि हमें कम्प्लीटली रिस्क फ्री एक्सेस मिले ताकि हम सर्च कर पाएँ। आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। SBCA से हम इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रिपोर्ट लेंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ रिपोर्ट लेंगे। SBCA टेक्निकल टीम ने अगर रिपोर्ट दिया कि रिम्पा प्लाजा ठीक है, देन एज पर लॉ जो होगा वो कार्रवाई करेंगे। 2 दिन से डेब्री उठाने वाला काम ऑलरेडी चल रहा है। जो फैसिलिटी हमारी तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड हो सकती है हम वो दे रहे हैं। एक भी मिसिंग पर्सन हमने पीछे नहीं छोड़ना। जब तक एक बंदा भी हमने पीछे होगा हम इतनी जल्दी डेमोलिशन की तरफ नहीं जाएंगे। डेफिनेटली बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो SBCA ने हमें रिपोर्ट दिया, एक हिस्सा छोड़ के बाकी कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो हाईली फ्रेजाइल है, किसी भी टाइम गिर सकता है। तो जब तक हम सारे बंदों को तलाश नहीं कर दे तब तक हम इंशाल्लाह इस बिल्डिंग को हमने नहीं सोचा कभी गिराएंगे। फायर फाइटर KMC ज़फ़र खान ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनवाते हैं। फायर फाइटिंग के हवाले से यहाँ मौजूद है और अब तक हम एक लम्हे के लिए भी खड़े नहीं हैं। अभी भी हमारी फायर फाइटिंग की टीम जो है वो किसी जगह पर जो वहाँ पे जहाँ कुछ फ्लेम है या हीट है किसी शटर में, किसी दुकान में, तो उस पर अभी भी हमारी 2 जगह से फायर फाइटिंग की टीम अंदर उतरी हुई है और उसको कूल करने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और इस काबिल है कि उसमें जाया जा सकता है, तो उसमें हमने कल भी अपनी टीम को भेजा है, उन्होंने करा और जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ गए। और आज भी दोबारा फिर एक दफ़ा उसको अपने सर्चिंग के लिए दोबारा से हम तमाम बिल्डिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और जहाँ जा सकते हैं वहाँ हम दोबारा आज उसको फिर दोबारा एक दफ़ा उसको कर रहे हैं। रह गया कि जो जगह अभी बाकी बची है, जो बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है बैक साइड पे और फ्रंट पे, उसमें अगर जो बॉडीज़ अगर दबी हुई हैं तो वो मलबा जो है रिमूव होगा, तभी वो फाइंड आउट होंगी वहाँ से। हार्डली
5% लोग हैं जिन्होंने फायर सिस्टम या अवेयरनेस के हवाले से कोई प्रोग्राम किए हुए हैं या फायर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ किसी भी शॉपिंग सेंटर में किसी भी जगह पर इस तरह का फायर इक्विपमेंट, फायर सिस्टम नहीं लगा हुआ कि आग आने की सूरत में वो उसको अपनाया जाए और वो उस सेंटर को खाली कराया जाए। आग ज़्यादा होने की वजह से जो दुकानदार थे, जो लोग यहाँ पर थे, उनकी सबकी कोशिश थी कि किसी तरह से हमारी दुकान बच जाए और वो एक दूसरे को सबकर ले आने के लिए कोशिश कर रहे थे और वो अपनी दुकानों पे पानी का जो है खराज करवा रहे थे, जिसकी वजह से फिर आग बढ़ती चली गई और फिर वो जो फायर टेंडर जिसने आधे घंटे में खाली होना था वो 15 से 20 मिनट में खाली हो गया। छत के ऊपर जो है जो रास्ता है वो उस पर ताला लगा हुआ था और चूँकि मॉल बंद होने का टाइम था, इंतज़ामिया कहना है कि जी जब मॉल बंद होने का टाइम होता है तो हम जो है तमाम जो है दरवाजे लॉक कर देते हैं और एक दरवाज़ा छोड़ते हैं जिससे जो लोग रह जाते हैं उनको फिर वहाँ से एग्ज़िट किया जाता है। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला अप्लाई किया गया था और जब हम आए तो नीचे जो है वो तमाम गेट्स पे ताला था, छत के गेट पे ताला था और जो 1 से 2 गेट उनके थे बस वही खुले हुए थे और जो पार्किंग वाले रोड जहाँ से हमको आना था रिम्पा वाले साइड से जो उनका रैम्प था, वहाँ पे आग होने की वजह से जो लोग वहाँ से आना चाह रहे थे वो धुएँ और आग रुक गए क्योंकि वो आ नहीं सकते थे, उनकी वहाँ आग बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। सानिया गोल प्लाजा इमारत में फंसे लोगों की एक और फुटेज सामने आ गई। फुटेज में आतिश ज़दगी के बाद लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। लोग रास्ता तलाश करते रहे, धुआं भर जाने से सांस लेने में दुश्वारी रही है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी देखिए, सानिया गुल प्लाजा में इमारत में फंसे हुए लोगों की एक और फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में आतिशबाजी के बाद लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। लोग रास्ता तलाश करते रहे हैं, धुआं भरने से सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और जो ये वीडियो अगर सुनी जाए तो इंसानी दिल हिल जाएगा क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, खवातीन थे, बच्चे थे, मर्द थे, बुजुर्ग थे और वहाँ सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि नहीं आप परेशान नहीं हो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इसके लेकिन धुआं तेजी से जो बढ़ रहा था तो क्योंकि ये ऊपर का मंजिल है और जहाँ पे इन्होंने बीच में वीडियो में ये भी कहा कि मस्जिद की तरफ चलो, मस्जिद की तरफ चलो और वीडियो में दावा किया जा रहा है, ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो गेट थे बाहर जाने के उसमें ताले लगे हुए थे, गेट बंद थे और ये मजबूर थे क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जहाँ तेजी से धुआं आ रहा हो, सांस लेने में मुश्किल हो रही हो, दरवाजा कैसे खोलते हो, मजबूर थे वो लोग फंसे हुए थे। उसके बाद इधर से उधर वो मूव हो रहे थे और वीडियो में आप देख सकते हैं तादाद बहुत ज्यादा है। ये कंसर्न है इस वीडियो से कि अल्लाह करे कि ये सब उसमें से वो बच गए हों, निकल गए हों। लेकिन यहाँ पे जो हमने जो जफर साहब जो हैं, जो रेस्क्यू के जो हेड हैं, उन्होंने जो आज इंकशाफ किया, उन्होंने सब चीजें बता दी हैं कि जो इस वीडियो में बताया जा रहा है कि ताले लगे हुए थे, दरवाजे बंद थे और वहाँ पे बड़ी तादाद में जो खरीदार भी थे, दुकानदार भी थे, वो इधर से उधर भाग रहे थे कि किसी तरीके से बाहर निकल जाए और इसकी तस्दीक हो गई। ये नहीं है यकीनी तौर पर जो दरवाजे थे उस पर ताले लगे हुए थे, वो बंद थे और मजबूर होकर लोग इधर से उधर जा रहे थे। रोशनदान ना होने की वजह से धुआं तेजी से बढ़ रहा था जिससे लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद कराची के शहरी वहां पे एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि आप परेशान ना हो, आप इधर आ जाएं। बाजी करके भी बता रहे थे, खातून भी थी वहां पे, बच्चे भी थे, उनका बाजी आप घबराएं नहीं, आप इधर आ जाएं। ये ऐसी दर्दनाक वीडियो है कि अगर ये देखें और इनकी तादाद देखें तो कंसर्न शो हो रहा है कि अल्लाह करे, दुआ यही है कि ये सब बच गए हों, इनको निकाल लिया गया हो। लेकिन अभी कंसर्न ये है कि जिस तरीके से रेस्क्यू का आज 5वां रोज जो है वो अमल जारी है और जो चीजें आ रही हैं सामने वो इंतहाई खौफनाक हैं, क्योंकि जो वीडियो इंडिकेशन दे रही है क्योंकि लोग जो फंसे हुए थे, क्योंकि ग्राउंड और बेसमेंट से जो कहा जा रहा है कि वहां पे दावा किया जा रहा है कि निकल गए, लेकिन जो ऊपरी मंजिल पे थे उनको पता ही नहीं चला कि नीचे कैसी आग थी। और लेकिन बहुत सारे दरवाजे पे ताले लग गए थे क्योंकि बंद होने का मॉल का वक्त था, तो जिसके बाद एक एक करके दरवाजे बंद हो रहे थे और ये बंद होने की वजह से लोग मजबूरन एक फ्लोर से इधर से उधर वो भाग रहे थे। और आप तादाद देख सकते हैं इस वीडियो में कितनी ज्यादा तादाद है और इधर से उधर भाग रहे हैं और यहाँ पे कोई रोशनदान नजर नहीं आ रहा है, लाइट बंद है और लाइट बंद होने की वजह से उनको रास्ता भी नहीं दिख रहा है। मोबाइल की लाइटें जला के लोग इधर से उधर भाग रहे हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ से निकल, यहाँ तो डरना पड़ेगा। यहाँ डाले वाले सब लगे, अपने मेन सब बंद है, मेन बंद करो, यहाँ सब मेन बंद है। बहुत खतरनाक हो गया, यहाँ से चलो, यहाँ से धुआं इतना हो गया चला ही नहीं जा रहा भाई। यही बीच में रुक जाओ, बीच में मस्जिद वाले गेट पे उतरवाओ।
सानिया गुल प्लाजा रोज तड़पती कहानियां सामने आने लगी। किसी को भाई, किसी को बाप और कोई बेटी की तलाश में दुकानदार भी एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। अनम की दुकान भी जल कर आग। कहा शोहर और बच्चे आग लगने के बाद दुकान से भागे, जल्दी में कुछ नहीं उठा सके। जानी नुकसान नहीं हुआ, हुकूमत माली नुकसान का अजाला करे। उनके नाम से शॉप थी गारमेंट्स की और 15 साल से शॉप थी, मगर मेरे हस्बैंड 98 से गुल प्लाजा में सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी 30-35 साल गुल प्लाजा में लगा दिए। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी गुल प्लाजा में लगी हुई थी हमारी, और हमारा सब कुछ यहीं से चलता था और सब कुछ अब ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है अब मौजूद। विदिन 5 मिनट्स जब आग लगी है तो मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी, मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ काम करती थी, तो मैं खुद मौजूद थी वहाँ पे, मेरे बच्चे भी मौजूद थे। हम वहाँ से निकल तो गए, अल्लाह ताला ने जान बचा ली, उसके लिए अल्लाह का शुक्र है। हमने सारी ज़िंदगी लगाई है, वो कौन कवर करेगा। हुकूमत से यही अपील है कि जो छोटे ताजिर थे, बड़े सबका ही नुकसान हुआ है, मगर जो छोटे ताजिर थे उनका तो कोई और ज़रिया है माश ही नहीं है, तो थोड़ा जल्दी करें, उनके घर कैसे चलेंगे। हमें यही महसूस होता है कि अगर इसके नीचे कुछ होगा भी तो वो मसल के जो है ना वो टुकड़े टुकड़े कर ये इस मिक्स होगी निकल जाएगा और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डिमोलिशन स्क्वाड टेक्निकल टीम के हमरा रिम्पा प्लाजा के मुआयने के लिए पहुंच गया। इमारत का इब्तदाई तकनीकी जायजा मुकम्मल कर लिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। प्लाजा में लगने वाली आग से उसके साथ मौजूद रिम्पा प्लाजा की का भी कुछ हिस्सा जो है वो मुतासिर हुआ, जिसकी रिपोर्ट के लिए जो है वो फौरी तौर पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। रिम्पा प्लाजा का चारों तरफ से मुआयना किया गया, किस हद तक जो है रिम्पा प्लाजा की बुनियादों को नुकसान पहुँचा है। फिलहाल जो टेक्निकल टीम के हमरा डेमोलिशन स्क्वाड सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मौके पर पहुंचा है, उसने मुआयने के बाद जो है वो ये तय किया कि गुल प्लाजा के साथ जो पार्किंग एरिया है रिम्पा प्लाजा का जो मखदूश नज़र आ रहा है बाज़ाहिर, उसको जो है वो किसी तरह से सिक्योर किया जाए। गुल प्लाजा से उठने वाला मलबा जो है वो टेक्निकल टीम की मावनत के साथ जो है वो मौके से उठाया जाए, ताकि रिम्पा प्लाजा के जो पिलर इस तमाम तर मामले में मखदूश हुए हैं उसको मज़ीद किसी तरह नुकसान जो है वो बिल्डिंग को सामना ना करना पड़े। इस तमाम तर मामले पे जो है वो रिपोर्ट भी डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सूबाई वजीर बल्दियात को अरसाल कर दी गई है। टेक्निकल टीम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुसलसल तकनीकी मावनत जो है वो फराम कर रही है। जो रेस्क्यू 1112 के MC का अमला, जो दीगर इमदादी टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं मलबा उठाने का, आग बुझाने का, उन तमाम लोग को जो बिल्डिंग कंट्रोल का अमला है वो मावनत फराम कर रहा है। अगर मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएं हारिस, तो ये सामने जो पार्किंग के पिलर्स हैं जो गुल प्लाजा की बिल्कुल इमारत के साथ लगे हुए थे, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो डैमेज देखे जा सकते हैं, जिसको बचाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो है वो मज़ीद इमारत को या इमारत की बुनियादों को जो है वो नुकसान ना पहुंच सके। आग के शोलों के बाइस जो रिम्पा प्लाजा का एक साइड है जो कि गुल प्लाजा से जुड़ा हुआ है, उसको जो है वो नुकसान पहुंचा है, जबकि बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। नोटिसेस जो है वो अरसाल किए गए हैं कि बिल्डिंग जो है वो इस वक्त ख़तरनाक है, काबिल इस्तेमाल नहीं है। जब तक क्लियरेंस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से फराम नहीं की जाए, उस वक्त तक जो है वो बिल्डिंग को खाली रखा जाए। जी, सानिया गुल प्लाजा की तबाहकारियां अपनी जगह, लेकिन इंतजामिया की जानिब से MA जिना रोड और जुबली मार्केट के अतराफ मुतादिद कारोबारी मराकज़ बदस्तूर चौथे रोज़ भी बंद कराए गए हैं, जिस पर ताजिरों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ताजिरों ने कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ MA जिना रोड पर। रिम्पा प्लाजा का ये मकाम है और ये वो शारा है जहाँ अरबों रुपए का जो है यहाँ पे बिज़नेस होता है। मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। सानिया गुल प्लाजा भी जो है AC रोड पर हुआ है और सानिया गुल प्लाजा के तनाजुर में जो रिम्पा प्लाजा की इमारत है उसको भी SBCA ने जो है वो मखदूश, जुज़वी मखदूश डिक्लेयर किया है और उस हवाले से सर्वे की बात की गई है। ताजिरों को एक हिस्सा इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि इस सानिया गुल प्लाजा के नतीजे में आज चौथा रोज़ है और यहाँ पे जो कारोबार है, दीगर मार्केट्स हैं, वो निफ्स किलोमीटर के रकबे में मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ताजिर जो है इस सिलसिले में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उनका कहना यह है कि सोग भी 3 रोज़ का होता है, चौथा रोज़ आज हो चुका है। जो इलाका मुख्तस है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया जाए और उसके बाद दीगर इलाके में जो है वो कारोबार की सरगर्मी
सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। ऐसा मुतालबा उनको क्यों करना पड़ रहा है? अब्दुल समद ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। समद साहब, क्या मुतालबा है बेसिकली आपका? हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अहमद जिना रोड जो है वो उसके सितारे गर्दिश में है। एक तो हम एक हफ़्ता जो है इंक्रोचमेंट के नाम पे हमारी दुकानें बंद रही गई। एक हफ़्ते के बाद 2-3 दिन के लिए जो है दुकानें खुली, उसके बाद गुल प्लाज़ा का सानिया हो गया। हमने उसके लिए एक दिन के लिए पूरी मार्केटें अपनी मुकम्मल तौर पे बंद रखी उनके साथ यकजहती के लिए। हम चाहते हैं कि आज चौथा दिन है, पूरा जो है प्लाज़ा बंद है। तकरीबन 6 से ज़ायद जो है वो प्लाज़ा यहाँ पे मौजूद है, जिनमें छोटी बड़ी सारे तिजारती मराकिज़ हैं, वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं। हमें चाहिए कि इंतज़ामिया को कि इसको थोड़ा सा जो है कॉर्डन ऑफ करे, इलाका छोटा करे और बाकी ताजिरों को, बाकी दुकानदारों को काम करने दिया जाए। हाँ, एक दुकान में 4-4 5-5 मुलाजिम हैं जिनको दिन की डेली वेजेस के ऊपर जो है हमें पैसे देने होते हैं। उनके भी घर के मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसको ये बताइएगा कि रिम्पा प्लाजा के हवाले से भी जो है वो SBCA मुतहर्रिक हुई है, उस पर क्या मौक़िफ़ है ताजिर? मैं तो SBCA को क्या ही कह सकता हूँ। आप सब जानते हैं कि SBCA का क्या किरदार है, और कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो एकदम मुतारिफ हो जाते हैं, वरना जो है वो भंग पी के सो रहे होते हैं। उनको कोई कुछ नहीं पता होता। पूरे शहर में पोर्शन बन रहे होते हैं, वो कुछ नहीं करते। एकदम कोई वाक़या आ जाता है तो वो एकदम जो है ना सामने आ जाते, रहनुमा हो जाते। रोज़ में जो सेफ्टी के हवाले से, फायर फाइटिंग के हवाले से SBCA ने जो हुक्मनामा जारी किया है, क्या 3 रोज़ के अंदर अंदर उस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल इन्होंने अच्छा फैसला किया है अबाद के साथ मिलके, लेकिन मसला ये है कि 3 दिन में पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी मार्केट है, लाखों दुकानें हैं यहाँ पे, लाखों मार्केटें हैं, लाखों प्लाजा हैं। कम से कम भी इसके लिए जो है ना हमें 1 महीना दिया जाए कि हम उसके अंदर जो है ना सेफ्टी मेजर, जहाँ कराची के अंदर जहाँ एक सेफ्टी मेजर्स जो है एक मार्केट में एक सिलेंडर नहीं है, 3 दिन के अंदर लाखों सिलेंडर कैसे लगाए जाएंगे? बिल्कुल, ताजिरों का ये मौक़िफ़ है कि सानिया गोल प्लाजा के नतीजे में जो सोक की कैफियत है, जो इलाका कॉर्डन ऑफ हुआ है, उसका दौरानिया जो है उसका हजम मुख्तसर किया जाए, दीगर मार्केटों को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ताजिरों की मुशावरत से जो है फ़ैसले करे और एकदम जो है अपने फ़ैसले मुसल्लत ना करे, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो हिफाजती इक़दामात को जो है अमली शक्ल दी जा सकती है और ना ही इतना अरसा ताजिर जो है बेरोज़गारी का ये जो सिलसिला है आज को बर्दाश्त है। जी, सानिया गुल प्लाजा के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली भी इमदादी कामों में पेश हैं। अली अहमद जान कहते हैं कि फायर फाइटर अपनी जानों की परवाह किए बगैर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। इस अफसोसनाक सानिया को भी सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुल प्लाजा में मौजूद हूँ और हफ्ते की शब जो है यहाँ पर आतिशज़दगी का वाकया जो है वो पेश आया था। आग पर जो है काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और इसके साथ साथ सिटी वार्डन्स जो है काफ़ी मुतहरिक जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले अदारे भी यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम माली नुकसानात हो यहाँ पर। इस वक्त भी जो है मेरे अकब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर वक्फे से धुआं उठ रहा है और फायर ब्रिगेड का अमला जो है मौजूद है। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली भी इस मौके पर जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। अली अहमद जान जो हमें गुज़िश्ता रोज़ भी दिखाई दिए, पहले रोज़ जब ये सानिया हुआ था तो उस रोज़ भी हमें दिखाई दिए। तो अली भाई, क्या सूरत हाल है, अब तक की अपडेट बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देख सकते हो कि 24 घंटे से तमाम इंतज़ामिया, चाहे वो KFC का हो, सिंध गवर्नमेंट का हो, तमाम इदारे यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत जो लोग हैं जिनके लख्त जिगर यहाँ अंदर फंसे हुए हैं और उनके उर्सा जो है बाहर उनका वेट कर रहे हैं, और जब भी कोई हारन बजती है तो वो बेचारे खड़े हो जाते हैं कि शायद उनका कोई जो है उसमें कोई बंदा जो है मिल गया होगा। तो हम तकरीबन 24 घंटे से इनके साथ राब्ते में भी हैं, यहाँ मौजूद भी है, मगर समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं तो कहता हूँ कि इस्तख़बार पढ़ना चाहिए। जो लोग इस आग के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो इसको किसी का जो है वो करार दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मैं बोलता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब ये है
कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 24 घंटे, फायर ब्रिगेड का जो आमला का हमारा एक कारकुन जो उसमें था वो शहीद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इतनी हीट है कि ना कोई बंदा अंदर जा सकता है और ना वो आग बूझ सकती है। तो हमें दुआ भी करना चाहिए, और जो आमला जो 24 घंटे से यहाँ पे काम कर रहा है, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अभी भी कोई ऐसा मुआवजा करे जिस तरीके से उस मस्जिद से कुरान शरीफ हमें बिल्कुल ऐसे मिले कि बिल्कुल शहीद नहीं थे, उनके ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं था। अल्लाह ऐसे ही मुआवजा करे कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो ऐसे ही जिंदा निकले। हमारी तो यही ख्वाहिश है और यही दुआ भी है, और सबको ये दुआ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो है माली व जानी नुकसान हो। इनके जानिब से जो है वो दुआ भी की जा रही है कि अल्लाह करे ऐसा हो, कुछ लोग जो है अंदर मौजूद हों। इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं जल्द अज जल्द जो है वो ऑपरेशन को जो है वो मुकम्मल किया जाए। जी सानिया गुल प्लाजा में अब तक 28 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़्यादा जख्मी रिपोर्ट हो चुके हैं। तमाम लाशें ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि सिविल अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और बर्न सेंटर में जख्मियों को तिबी इमदाद फ्राहम करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल सानिया गुल प्लाजा में 28 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि इसके अलावा 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे, जिनको सिविल अस्पताल, ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर में लाया गया था, जहां पर उनको तमाम तरतीबी सहूलियात फराहम करके डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस वक्त जो है इन तीनों शोबाजात में कोई ज़ख्मी ज़ेर इलाज नहीं है। जो भी आए थे उनको तमाम सहूलतें फराहम करके डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि जो 28 लाशें थी उनको ईदी सद खाने सुराब कोर्ट में मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर उनकी कानूनी कार्रवाई, DNA और दीगर जो मराहिल हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस हवाले से पुलिस सर्जन कराची सिविल अस्पताल के जो है वो मुर्दा खाना में मौजूद है, जो कि यहाँ पे DNA समेत दीगर जो इंतजामात हैं उनकी निगरानी भी कर रही हैं, और DNA से हवाले से जो लायकीन हैं या उनके रिश्तेदार हैं उनसे मुलाकात का और टेस्ट लेने का यहाँ पे सिलसिला जारी है। अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निज़ाम शेख के मुताबिक सिविल अस्पताल, ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर में मुकम्मल तौर पे अभी भी अमला अलर्ट है। तमाम स्टाफ को अलर्ट रखा गया है, जबकि इसके अलावा तमाम वार्डों को भी मुकम्मल तौर पे फ़ाल रखा गया है, जबकि इसके अलावा CT स्कैन, MRI, ब्लड बैंक समेत तमाम शोबाजात भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि अभी तक जो है 28 लाशें लाई गई थी, जिनको ईदी सद खाने में मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन अभी जो है सानिया गुल प्लाजा का कोई ज़ख्मी जो है रिपोर्ट नहीं हुआ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। लेकिन अगर अभी कोई आई भी तो वो लाशें आ सकती हैं, खदशा यही है। और क्योंकि वहाँ पे अभी भी काम चल रहा है मलबे को हटाने का, तो अभी जो भी आएंगी तो लाशें आएंगी, और लाशें जो सिविल अस्पताल के बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में लाई जाएंगी, जहाँ से कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनको मुर्दा खाना मुंतकिल किया जाएगा, और मुर्दा खाना के बाद जो है वो ईदी सद खाने मुंतकिल किया जाएगा। तो फिलहाल जो जितने भी ज़ख्मी थे इन तीनों शोबाजात में सिविल अस्पताल, बर्न सेंटर और ट्रामा सेंटर में तमाम ज़ख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करके उनको मुंतकिल कर दिया है। इस हवाले से हमने बात की यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे उनको कोई लुहाकिन या उनके रिश्तेदार उनको यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ DNA हो रहा है वहाँ पर उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। तो इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर अभी भी अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर कोई आती है लाशें तो उनकी कानूनी कार्रवाई के लिए यहाँ पर अमला और जो मेडिको लीगल अफसरान हैं और दीगर जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर सिविल अस्पताल, बर्न सेंटर और ट्रामा सेंटर में हैं। जी सानिया गुल प्लाजा में 45 साला मोहम्मद रमज़ान ताहाल लापता हैं। अहले खाना ने शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी कराया है। वरसा अब सिर्फ मैयत मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि तदफीन की जा सके। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश बताइएगा। जी बिल्कुल सानिया गुल प्लाजा को 5 दिन गुजर चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लवाहिकीन अपने वर्सा के मुंतज़र हैं। DNA के लिए सिविल अस्पताल का रुख किया जा रहा है। अब तक 50 से ज़ायद फैमिलीज़ हैं जिन्होंने DNA टेस्ट करवा लिया है। जिन्होंने DNA करवा लिया है वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके वर्सा की जो मैयतें हैं उनके हवाले की जाती हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जिनका भाई गुल प्लाजा सानिया की नज़र हुआ। 45 साल उनकी उम्र बताई जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं। भाई बताइएगा कहाँ की रिहाइश है, भाई क्या काम करता था, क्या नाम है उसका, बताइएगा। भाई की हमारी रिहाइश तो गार्डन की है, शू मार्केट की, और भाई जो है वो गुल प्लाजा में जो सेलमैन थे और तक 29 साल से थे एक ही दुकान पे, और दुकान शॉप नंबर 84 था। कोई मोहम्मद इमरान मलंगी के नाम से मशहूर उनकी दुकान पे काम करते थे।
और तकरीबन जो है वो 10:15 बजे से जो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लापता थे। और ये तकरीबन 15-20 लोग ग्रुप में निकले थे बाहर, तो इनके सेठ वगैरह, उनकी लेबर वगैरह निकल गए, कुछ यार दोस्त निकल गए, लेकिन ये वहाँ पे इसका चश्मा गिरा और इसके बाद में ये जो है वो जो बताते हैं जो निकलने वाले जो लोग बेहोश हो गए थे कि फिर इसके बाद ये वहाँ गिर गया। इसके बाद कुछ पता नहीं चला, धुआं इतना ज़्यादा था, अंधेरा था। इसके बाद वो जो है राब्ता ही नहीं हुआ, उसका मोबाइल भी ऑफ हो गया। इसके बाद अब जब से मिसिंग है और आज तकरीबन मंगल बुध हो गया, 4-5वां दिन है, और हम इसलिए जो है वो आ रहे हैं बार बार और DNA भी करवाया। और इसके बाद अब तक कोई इतनी और अब तक कोई ख़बर नहीं कि क्या क्या नहीं, कम से कम बॉडी मिल जाए, कुछ हो जाए तो कुछ तसल्ली दिल को हो जाए। लेकिन अभी क्या करें, बिल्कुल बेचैनी लगी हुई है कि अब क्या करें, कुछ हो तो कम से कम एक सब्र तो आ जाएगा कि हाँ भाई चलो इंतकाल हो गया, तस्लीम कर दें। अब इसी कश्मकश में हम लगे हुए, तो आपसे दुआ। ठीक है भाई, ज़ाहिर उम्र छोटी थी, सब भाइयों में सबसे छोटा भाई था। ये बताइएगा कि वर्षा में उनके मज़ीद कौन कौन लोग शामिल हैं? वर्षा में तो 2 बच्चे हैं और उनकी वाइफ है, 3 लोग हैं। क्या उम्र है बच्चों की? बच्चों की एक की 10 साल है और एक की 13 साल है। बेटा जो है वो हिफ्स कर रहा है, और अभी बेटी जो पढ़ रही थी उसके भी हार्ट पेशेंट है वो। अभी भी उसका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, शन वगैरह दिल का पूरा ऑपरेशन हुआ था। इससे पहले उसका जिगर का हुआ और इससे पहले गुर्दे का भी हुआ। अब वही लेके भागता था, वही करता था सारा कुछ, जिना भी लेके जाता था, SID भी लेके जाता था। हम तो खाली उसके साथ सिर्फ खड़े हो जाते थे, बेचारा रात भर दिन भर उसको बच्ची को लेके घूमता था। अब मैं ये सोचते हैं बच्ची का बेचारे का क्या होगा, छोटी बच्ची है। अल्लाह ताला बस जो है रहम करे और आफियत करे। बस हम यही दुआ करते थे कि बस आ जाए, जिंदा सलामत आ जाए। लेकिन अब 4 दिन हो गए, हमें कोई उम्मीद। वो मस्जिद, लेकिन वहाँ पे भी लोग कहते थे कि यार मौजूद है, कुछ हैं, लेकिन वहाँ जाना होता था, लेकिन लोग कहते थे यार धुआं इतना है, अंधेरा इतना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हीटअप ज़्यादा है, तो इस वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था। अब वहाँ पे जनरेटर वगैरह भी नीचे गिरा हुआ है। हम कहते हैं अगर रेस्क्यू तो कम से कम माँ बॉडी मिल जाए तो कुछ चीज़ की, क्योंकि मेरा सबसे जो इससे छोटे से जो बड़ा वाला भाई है वो उसके एदी रज़ाकार और छिपा रज़ाकार उसके यार दोस्त भी काम भी करता था वहाँ पे, तो वो भी इतला दे रहा है कि अब तक कुछ नहीं मिल रहा। और अभी सिर्फ बॉडियाँ जो है वो गली भी आ रही है हड्डियों की शक्ल के अंदर, तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या क्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वर्षा मेरे साथ मौजूद थे। वो सिर्फ यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि कम से कम उनके जो लोग इस गुल प्लाजा साने की नज़र हुए, कम से कम उनकी बॉडी ही उनके हवाले कर दी जाए ताकि वो कम से कम तदफीन कर दें। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं वो उसका वक्त बताया जा रहा है कि वो 3 दिन में क्रॉस मैचिंग के बाद आगे का जो अगला प्रोसीजर है वो शुरू किया जाएगा। इसमें भी ताक़ीद सामने आ रही है जिसकी वजह से लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, गुल प्लाजा साने में ताहाल 86 अफराद लापता। लवाहिकीन अपने प्यारों की आस लगाए बैठे हैं। लापता अफराद में एक और वालिद अपना बेटा तलाश करता दिखाई दिया। वालिद कभी बर्न्स वार्ड तो कभी जाए वकुआ के चक्कर लगाता नजर आया। मजीद चंद हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल देखिए सानिया गुल प्लाजा अब तक जो है वो 86 अफराद की जान जो है वो इसमें ख़तरे में है और मिसिंग जो है वो लिस्ट में 86 अफराद जो है वो मिसिंग है। और बहुत से ऐसे हम देख रहे हैं कि जो अब तक जहाँ भाग भी हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके अभी तक सिर्फ आज़ा मिले हैं, उनकी शनाख्त जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। बिल्कुल इस वक्त हम लोग मौजूद है सानिया गुल प्लाजा के बिल्कुल ऐन मकाम पर, जहाँ पर वालिद जो है वो अपने बेटी की तलाश में अब तक यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आपका बेटा यहाँ पर जो है वो इस मिसिंग में है और आपने क्या इंदराज करवा दिया है, DNA वगैरह रेड किया है? मैं सब कुछ करा चुका, DNA भी दे चुका, इंदराज भी करवा चुका। मेरा बेटा है 3rd फ्लोर पे, उसकी दुकान है, टॉयज का काम है उसका, अनस इमरान नाम है उसका। हम पहले दिन से यहाँ बैठे हुए, पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि भाई आप पहले इंसानी जानों को देखें। ये तो देखें माल जो है ना आनी जानी चीज़ है, और वैसे भी आपने 4 दिन 5 दिन इसमें लगा दिया। आप इसमें से मुझे ये बता दें क्या बचा पाए हैं? कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। कम से कम अगर आप इसके बदले जो है वो लोगों की तरफ जाते, इंसानों को देखते, तो शायद उनको रेस्क्यू कर लेते, कुछ बच जाते इसमें से। जितनी अमवात अब हो गई हैं शायद उसमें से कुछ बच जाती पहले दिन से। मगर अभी भी देखें ये मलबा उठाने में और उसमें, और बिल्डिंग ये तो वैसे ही हमें भी नज़र आ रही है कि कमज़ोर हो चुकी, ख़त्म हो गई। अब ये मज़ीद जो ये निकाल रहे हैं इसमें से मलबा, तो ये तो और ज्यादा नीचे की तरफ आएगी। ये भी बता दें कि ज़ाहिर है बेटा था तो माँ तो जाहिर सी गम से निढाल होगी, उनकी क्या हाल है? बुरा हाल है। वो भी मेरे साथ उस दिन से यहीं बैठी हुई है और उसकी वाइफ भी यहीं बैठी हुई है। 4 साल उसकी शादी को हुए, 2 बच्चे हैं उसके, एक 9 महीने का बेटा है, एक 3 साल की बेटी है।
वो भी हमारे साथ, उसकी बीवी भी यहीं बैठी हुई थी। कल मैंने बहुत खुशामदे करके उसके आगे हाथ जोड़े, बेटा तुम चली जाओ, घर चली जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 दिन से बाप तो उनसे मिला नहीं है, माँ भी यहाँ बैठी हुई है, तो वो तो बीमार पड़ जाएंगे, वो कहेंगे ना माँ नज़र आ रही है ना बाप नज़र आ रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती घर भेजा है। मगर उसकी वालदा अभी भी ये गुल प्लाजा के सामने रोड पे बैठी हुई है, गाड़ी में वहीं पर ही है। वो उसको सबने बहुत कह दिया कि तुम घर जाओ, जो भी खबर होगी तुम्हें वहीं देंगे। वो कहती है नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ सामने, तो मुझे सुकून है, मैं यहाँ अपनी नज़रों से देख रही हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा एक अफसोसनाक वाकया जो है वो रोनुमा हुआ, जिसके नज़र अब तक 86 अफराद जो है वो मिसिंग है। और बिल्कुल अनस इमरान जो कि 3rd फ्लोर पर की शॉप थी, वो भी जो है वो अब तक ताहाल लापता है। और इनके जो वालिद साहब हैं, उनका यही कहना है कि मैं तो चलो किसी तरह बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन उनकी वालदा जो है वो गम से निढाल है। और उनकी जो बच्चे हैं वो भी जो है वो घर पर का इंतज़ार करें। उनका यही कहना है कि वो उनकी जो बीवी है वो भी अभी तक बाहर ही मौजूद है, इंतज़ार करें कि शायद लम्हा कोई ऐसी घड़ी हो जिसमें उनका शौहर और उनका बेटा जो है वो बाहर आ जाए। जी। सानिया गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश अब भी जारी। रिंचोर लाइन के 62 साला अबू बकर इस्माइल भी लापता। बेटे का कहना है मैं भी इसी शॉप में काम करता था, लेकिन जल्दी जा चुका था। आग लगने की इत्तला 10:40 पर मिली। वालिद के साथ दुकान में काम करने वाले वर्कर ने बताया वो बेहोश हो गए हैं। इसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा में जो है आपने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं अभी भी लापता हैं, और उनके प्यारे जो हैं वो इस वक्त या तो अस्पतालों के, तो यहाँ पर गुल प्लाजा के अतराफ में जो है वो उन्हें ढूंढते हुए नज़र आते हैं। किसी का जो है वो बेटा और किसी का जो है वो बाप जो है वो अब भी जो है वो लापता है। हमारे साथ जो है एक फर्द मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके कौन यहाँ पे जो है वो लापता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताज मोहम्मद है, मेरे वालिद साहब का नाम अबू बकर इस्माइल है। हमारी शॉप थी गुल प्लाजा मेज़नाइन फ्लोर, शॉप नंबर 69 पर। हफ्ते की शब जब यहाँ आग लगी तो इत्तफाक था मैं 9:30 पर यहाँ से जा चुका था। मेरे वालिद साहब और हमारे एक वर्कर मोहम्मद आमिर, जो कि वो भी अभी तक लापता। यही काम करते थे? जी, मैं, मेरे वालिद साहब और एक वर्कर, हम 3 अफराद इस शॉप पर होते थे। हफ्ते की रात जब आग लगी तब मेरे वालिद साहब और वर्कर मौजूद था। 10:20 पर आग लगी और आग की शिद्दत इस कदर तेज़ थी कि 10:30 बजे तक उसने पूरे गुल प्लाजा को अपने लपेट में ले लिया था। आखिरी रब्ता मेरा उनसे 10:40 पर ये हुआ कि ताज मोहम्मद, आपके वालिद साहब बेहोश हो गए और यहाँ बहुत ज़्यादा धुआं है, बहुत अंधेरा है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमारी हालत बहुत ख़राब है। ये आखिरी रब्ता हुआ था और आज 3 से 4 दिन गुजर जाने के बाद भी मुझे इनके बारे में ना कोई मालूमात है ना कुछ, क्या है कि वो किस हालत में हैं, क्या हैं, कहाँ पर हैं। मैं आपके चैनल से तवस्सुल करूँगा कि जो DNA का अमल है और जो ये DC ऑफिस के यहाँ काम हो रहा है, इस काम को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि हमें हमारे मरहूमीन की, जो यहाँ हमारे लोग फंस गए, उनकी बॉडीज़ जल्द अज जल्द हम तक मिल जाएँ। मुतमईन नज़र आते हैं यहाँ पे जो काम हो रहा है? देखिए, मुतमईन तो हम उस सूरत होंगे जब हमें हमारी वर्षा की बॉडीज़ हमें मिल जाएंगी, हम उस वक्त हम मुतमईन हो, जब ही मुतमईन होंगे। इससे पहले हम मुतमईन किस तरह हो सकते हैं, आप मुझे बताएं कि कैसे हम मुतमईन होंगे। हमें मुतमईन जब होंगे जब हमें हमारे वर्षा की डेड बॉडीज़ मिलेंगी, उसी वक्त हम मुतमईन होंगे। इसके अलावा तो हम मुतमईन नहीं हैं। बिल्कुल, जब तक जो है वो डेड बॉडीज नहीं मिल जाती तब तक मुतमईन नहीं होते हैं। ये थे ताज मोहम्मद, जो अपने वालिद को जो है वो यहाँ पर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना था कि 10:40 पे जो है उनकी आखिरी बार बात हुई, और उनका कहना है कि आग की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि 10 मिनट में जो है वो पूरे गुल प्लाजा को लपेट में ले लिया। 9:30 बजे वो यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन उनके वालिद जो है वो यहाँ पर फंस चुके थे और अभी तक जो है उनका कोई पता नहीं चल रहा। सानिया गुल प्लाजा ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। DNA टेस्ट के बाद शहरोज की मैयत की शिनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। लवाहिकीन के मुताबिक शहरोज गुल प्लाजा में मुलाजमत करता था और घर का सबसे छोटा बेटा था। मैयत की शिनाख्त के बाद लवाहिकीन सर्द खाने पहुँच गए, जहाँ कानूनी कार्रवाई के बाद मैयत वरसा के हवाले की जा रही है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा। प्लाजा ने रातों रात ही जो शहर कायद के बासी थे उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दी है। हंसते बसते जो घर हैं वो उजाड़ दिए हैं। इस वक्त मैं ईदी सर्द खाने में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी भी 21 डेड बॉडीज़ अंदर मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ 7 की शनाख्त हुई है। 7 यहाँ पे जा चुकी हैं। एक लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद है, इनकी फैमिली, इनकी बॉडी की भी शनाख्त हो गई है। ये अपनी बॉडी को लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि भाई थे आपके? जी, मेरे कज़न है, फर्स्ट कज़न है। और गुल प्लाजा में ही जॉब करते थे? नहीं जी, स्टोर अपना था,
बस वो सारे लोग निकल गए और अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसमें। आप लोगों ने भी डीएनए के सैंपल दिए थे या जी जी, डीएनए से ही आइडेंटिफाई किया है बॉडी को, और कल फ़ोन आया था रात में कि बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, बस दैट्स ऑल। बिल्कुल, यहाँ पे रवायकीन हमारे साथ मौजूद थे, इनके छोटे भाई थे और जिसकी डेड बॉडी जो है अभी यहाँ से लेकर जा रहे हैं और वो भी गुल प्लाजा में करते थे। अभी भी मज़ीद जो है 21 बॉडीज़ अंदर हैं जिनकी शनाख्त ताहाल ना हो सकी है। जी, गुल प्लाजा में आग लगने की वजह क्या थी? फायर सेफ्टी जिम्मेदारी किस इदारे की थी? सिटी 21 ने खोज लगा ली। इदारा सिविल डिफेंस मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहा। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के बेशतर बार वाक़यात पेश आने के बाद भी इदारा सिविल डिफेंस गैर मुतहर्रिक रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फायर सेफ्टी जिम्मेदारी किस इदारे की थी? सिटी 21 ने खोज लगा ली है। इदारा सिविल डिफेंस मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहा। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के बेशतर बार वाक़यात पेश आने के बाद भी इदारा सिविल डिफेंस गैर मुतहर्रिक रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी जिम्मेदारी किस इदारे की थी? सिटी 21 ने खोज लगा ली है। इदारा सिविल डिफेंस मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहा है। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के बेशतर बार वाक़यात पेश आने के बाद भी इदारा सिविल डिफेंस गैर मुतहर्रिक रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुतालिक फायर सेफ्टी जिम्मेदारी किस इदारे की थी? सिटी 21 ने खोज लगा ली है। इदारा सिविल डिफेंस मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहा है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद मोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा, सिविल डिफेंस इदारा मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहा है, इस हवाले से कुछ अपडेट कीजिएगा। आज़ाद मोहड़ियों, बताइएगा इससे मुतालिक। आज़ाद मोहड़ियों से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी जिम्मेदारी किस इदारे की थी? सिटी 21 ने मुकम्मल खोज लगा ली है। इदारा सिविल डिफेंस मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहा है। आज़ाद मोहड़ियों से राब्ता बहाल हो चुका। आज़ाद, बताइएगा, सिविल डिफेंस इदारा मुकम्मल तौर पर गैर मुतहर्रिक रहा है, इस पर अपडेट कीजिएगा। गुल प्लाजा थाने को आज चौथा रोज है, लेकिन उसके बावजूद महकमा दाखिला की मुजरमाना गफलत इस हद तक पाई गई है। जो महकमा दाखिला सिंध का जो ज़िली इदारा है सिविल डिफेंस, उनकी जानब से बाज़ाब्ता तौर पर इमारतें तमीर होने के बाद में उनमें खासतौर पर इलेक्ट्रिकल या गैस की पाइप लाइन कनेक्शन के हवाले से जो निज़ाम होता है, इसके NOC सिविल डिफेंस जो महकमा इदारा दाखिला की मातहत है उनसे लेना लाजमी होती है। जिसके बाद चेक एंड बैलेंस रखना, इमारतों का जो है चेकअप करना सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस मामले में ताहाल महकमा दाखिला सिंध ने सिविल डिफेंस इदारे के एडिशनल डायरेक्टर से इस मामले की ना रिपोर्ट तलब की है, ना ही सिविल डिफेंस की जानब से गुल प्लाजा पर आग किस तरह लगी, आग की वजूहत क्या बनी, इसमें फायर फाइटर इक्विपमेंट्स लगे हुए थे या नहीं, इस मामले पर किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं की गई। इस हवाले से जो सिविल डिफेंस का सेक्शन अफसर है महकमा दाखिला के मोहम्मद अतीक, उनका कहना है कि सिविल डिफेंस की जानब से इस मामले की निगरानी की जाती है, लेकिन उसके बाद में उस पर अमल यकीनी बनाना डिविजनल कमिश्नर जो कराची है उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है कि फायर फाइटर जो इक्विपमेंट्स है उनकी देखभाल की जाए, वो 6 माह के लिए लगा जाता है, जिसके बाद में उनको नाकारा करार दिया जाता है जो आग पर तय तौर पर काबू पाते हैं। इस हवाले से उनका मजीद ये भी कहना है, इस हवाले से ताहाल कमिश्नर कराची की जानब से महकमा दाखिला को आगाह तक नहीं किया गया, क्योंकि कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जो साउथ है उनका दफ्तर भी गुल प्लाजा के 1 मिनट के फासले पर है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस मामले पर देखभाल नहीं की गई। लेकिन इस वक्त भी सिविल डिफेंस कराची में कई आग के वाक़यात रूमा हुए, जिसमें खासतौर पर RG शॉपिंग मॉल में, इसके साथ साथ रीजेंट प्लाजा होटल और इसके साथ साथ कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें सरकारी दफातर भी शामिल है। लेकिन जो इदारा सिविल डिफेंस है उनकी जानब से किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ मकामात पर जो आग के वाक़यात अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।